नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अलग अलग स्टेट के वॉर में इस लड़ाई को कौन सी पार्टी ने जीत ली है, ये खबर अब आप तक भी पहुंच गई होगी और कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल पर भी नतीजों ने मुहर लगा दी है। कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल में हमने जो आंकड़े आपको बताए थे उसी के पास लगभग सारी सीटें आई हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का कमल खिला है, पीएम मोदी का जादू चला है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। तो आज चुनावी नतीजों पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमने जो एग्जिट पोल अपने दर्शकों को दिखाए थे, आज नतीजों ने मुहर भी लगा दिया। देखिए, बहुत सारे लोगों ने फोन करके ये कहा था कि भाई आप लोग कैसे जितवा दे रहे हो, आज नतीजा आ गया। सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछा जाना चाहिए कि आपने कैसे कैसे और ऐसे वैसे करके जो आंकड़े पुटअप कर दिए थे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें राजस्थान में भी कांग्रेस को आप जिता दे रहे हो, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जिता दे रहे हो, कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, और छत्तीसगढ़ में तो सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, कांग्रेस पार्टी को जिता दिया। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि नहीं, ये मामला इतना आसान नहीं होगा। देश की जनता, उसके अंदर अभी भी कुछ तो बचा हुआ है कि आप नोटों का पहाड़, घूस की रकम आप उनको दिखा दें और ये बता दें कि भाई कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर के लिए आया हुआ है, उसके बाद भी जनता उन्हें चुन ले। रॉट है, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पैर उखाड़ दी है छत्तीसगढ़ की जनता ने। और इसलिए बड़ी खुशी होती है कि जब हम लोगों का आकलन सही होता है और जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं उनके जो है आंकड़े जो है वो फेल होते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ आंकड़े ही नहीं सही हुए हैं, क्योंकि अलग अलग चैनलों ने सर जो सीटें दिखाई थी उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। थोड़ी बहुत मार्जिन से बीजेपी को जीत दर्ज करा रहे थे वो लोग, लेकिन हम लोगों ने लगभग आंकड़ों के ही हिसाब से, जो आज नतीजे आए हैं उसके हिसाब से ही आंकड़े दिए थे। जिस तरीके से राजनीति में तुष्टीकरण है जी, अगर मीडिया में भी तुष्टीकरण होना शुरू हो जाएगा और जब ये लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे ज़्यादातर टीवी चैनल के एग्जिट पोल में क्या हुआ, कुछ जगह पर दिखाए जाने लगे। मध्य प्रदेश में आंकड़े जब बढ़ने लगे तो एक वीडियो वायरल हुआ था आज तक का, ये राहुल कमल वगैरह क्या चर्चा कर रहे थे, ये तो ऐसा आंकड़ा आपने दे दिया, लोग रात भर सो नहीं पाएंगे वाले में कि रात भर सो नहीं पाएंगे, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। जो सर्वे करने वाली एजेंसी है, आप उस पर सवाल उठाते हो और डराते हो कि ऐसे आंकड़े मत दो, क्योंकि लोगों को विश्वास हो या ना हो, आपको विश्वास नहीं होता है। आप कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीतते देखना नहीं चाहते। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो चल रही थी, मीडिया भी तुष्टीकरण के रास्ते पे चलेगी तो ऐसे ही आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन जो परिणाम आए हैं, जिस तरीके का परिणाम है ये, उससे कांग्रेस को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए इस बात के लिए कि क्या कहीं भी वो जो चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर ग्राउंड में लोग क्या चाह रहे हैं, उन उम्मीदों पर कभी भी सोच विचार करेंगे कि आप वही वाली राजनीति फिर से लाओगे जो 70-80 के दशक में कुछ राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां जो बनी है, वही पार्टियों के एजेंडे पर फिर से शुरुआत करोगे। अब पीएम मोदी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, पीछे चलो, वही मंडल आयोग के मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित जातीय सर्वे करवाओ, कास्ट सेंसस करवाओ। ये पीछे मुड़ने की राजनीति करोगे तो आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ ही जनता खड़ी होगी। और ये संदेश है कि अगर इस तरह की राजनीति नहीं छोड़े तो 2024 में कांग्रेस 10-20 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे और उन क्षेत्रीय पार्टियों में क्या अंतर रह जाएगा जिसकी बेस ही है, जो पार्टियां बनी है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दूसरे जगहों पर बनने वाली पार्टियां हो। कोई आदिवासियों की पार्टी बनती है, कोई यादवों की पार्टी बनती है, बिहार में कुर्मियों की पार्टी बन गई, या फिर जो चाहे एससी की अलग अलग जातियों की पार्टी हो, पासवान की पार्टी बनी, मांझी की पार्टी बनी। अगर कांग्रेस भी
उसी ग्रुप में शामिल होना चाहती है तो कांग्रेस की औकात भी उसी लेवल का होना चाहिए और 10-5 सीटें इन पार्टियों को जैसे मिलती है वैसे ही इसे भी मिलेगी। ये जनता ने बताया है और पीएम मोदी ने इनके पूरे एजेंडे पर ऐसे पानी फेरा है कि अब ये उठकर खड़ा होने के लायक बचे नहीं हैं। जी, तो सुबह से ही कैपिटल टीवी ने आपको लगातार अपडेट दिया। आप हमारे चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं और हम लोगों ने अलग अलग मुद्दे पर भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं कि अब सीएम की दावेदारी को लेकर कौन किससे आगे है, बीजेपी में किस बात को लेकर मंथन चल रहा है और आखिर बीजेपी की जीत हुई है तो उसके पीछे की वजह क्या है, पीएम मोदी का फैक्टर जो रहा उस पर भी हमने चर्चा की। आप अलग अलग वीडियोस में तो देख सकते हैं, लेकिन ये समझना अब बहुत जरूरी है। शॉर्ट में आपको समझाएंगे कि बीजेपी जीती क्यों और कांग्रेस पार्टी हारी क्यों। सबसे पहले आपसे सवाल सर, बीजेपी की जीत की वजह क्या रही? देखिए, बीजेपी की जीत की वजह कांग्रेस पार्टी की गलत रणनीति। आपने इस तरीके से वॉकओवर दे दिया। चुनाव मतदान से पहले ही 3 महीने पहले ही आपने ये सोच लिया कि हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस इस तरीके से कि जैसे कि आप हमसे लिख के ले लीजिए, हम मध्य प्रदेश बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, तेलंगाना भी जीत रही है, 3 जगह तो जीत ही रहे हैं, बस थोड़ा सा टफ है लेकिन फिर भी आसानी से हम जीत जाएंगे राजस्थान। आप इस तरह का अहंकार, और क्या हालत है। तेलंगाना में बीआरएस को आप हरा पाए, भारतीय जनता पार्टी फिर भी वहां अच्छा परफॉर्म कर गई, लेकिन जहां जहां आपकी सीधी सीधी लड़ाई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बिल्कुल जो कह सकते हैं कि जमीन दोह कर दिया, खत्म कर दिया आपको। और ये राजीव सही कह रहे हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को ऐसा डेंट मारा गया है कि लोकसभा के चुनाव में आप उठ खड़े नहीं हो पाएंगे, और अभी तो इसकी शुरुआत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अब हम एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसके साथ? किसके साथ? कौन तुमको लीडर मानेगा? कौन कांग्रेस पार्टी के झंडे तले इनकी गुलामी करेगा? आपने 6 तारीख की तारीख दे दी। मुझे तो इनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे भी सवाल खड़े करने का मन करता है। 6 तारीख को मीटिंग, 6 दिसंबर मालूम भी है इस तारीख का अहमियत क्या है। 6 दिसंबर को वो अयोध्या वाला डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिराया गया था और उस दिन आप डिनर पार्टी कर रहे हो। उमर अब्दुल्ला ने ऑब्जेक्शन किया। अभी कल तक आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारी है, कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत, अपनी साख को इन 3 राज्यों में चुनाव हार के वो खो चुके। हालांकि राहुल गांधी ने सामने तो नहीं आए, लेकिन ट्विटर पे उन्होंने हार स्वीकार की और कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। आपके हिसाब से सर क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इतना बुरा हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है या राहुल गांधी की विचारधारा है, उस विचारधारा की लड़ाई तो वो जारी रखेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों से कांग्रेस की विचारधारा क्या क्या रही है ये देखना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी मनमोहन सिंह तक इनकी विचारधारा क्या रही। इनकी विचारधाराओं में जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक शामिल रहा भ्रष्टाचार, इनकी विचारधाराओं में शामिल रहा परिवारवाद, इनकी विचारधाराओं में शामिल रहा तुष्टीकरण राजनीति में मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदुओं को दबाते रहना। इन विचारधाराओं पर ये चलते रहेंगे, इन विचारधाराओं से इनका कोई समझौता नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ इनको लड़ना किस विचारधारा से है? जो बात करते हैं कि ये सांप्रदायिक विचारधारा है पीएम मोदी की, पोलराइजेशन जो बात की जाती है, ध्रुवीकरण, हिंदू ध्रुवीकरण, ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इन लोगों का आरोप है। लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत इन लोगों ने जो की है, वो क्या आज भी एक शब्द कभी बोला जाता है? मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान विधानसभा के चुनाव में 90% एक पार्टी को वोट दे, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही है। मुसलमान अगर 90% पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हैं वो, या बिहार में लालू यादव आज नीतीश कुमार के साथ भी
हर जगह पर रीजनल पार्टी या फिर जहां पर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ रही हो सीधी टक्कर में, उस पोलराइजेशन का जिक्र किसी ने नहीं किया। और कोई नहीं कहता कि हिंदुस्तान में तो हमेशा से मुस्लिम ध्रुवीकरण होता रहा, ये हिंदू ध्रुवीकरण की बात ही कहां से आ जाती है। आरिफ मोहम्मद खान ने यह बात कही थी कि जब मुसलमान इकट्ठा होते हैं तो अपोजिट में हिंदू इकट्ठा हो तो क्या दिक्कत है। अब ये समस्या इनकी है वैचारिक तरीके से, और उसी विचारधारा के संघर्ष में आगे बढ़ेंगे, अपना जीवन खपा देंगे, कभी राजनीति में बेहतर नहीं। देखते हैं कि उभर पाते हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं लग रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत, और ये जीत बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। तुष्टीकरण और जाति आधारित राजनीति के दिन खत्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास पर जनता ने मुहर लगा दी है। जनता ने माना है कि विकास हुआ है और विकास के नाम पर ही वोट पड़े हैं। अब जीत के बाद सरकार बनाने की बारी है। तो आगे भी आपको इन राज्यों से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।